हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो है, इन ओशियन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स अकर इन डिफरेंट डेप्थ, हाउ दे अडेप्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो ओशियन है, सी है, उसमें जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डेप्थ पे रहते हैं, अलग अलग गहराई पे रहते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सी क्या होता है, सी बहुत बड़ा है, बहुत गहरा होता है। तो समुंदर में या सी में जो भी सी वाटर में ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो डिफरेंट डेप्थ पे रहती है, अलग अलग गहराई पे रहते हैं। फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाते हैं, उनके पास सनलाइट पहुंचती है या वो कौन सी लाइट को ट्रैप करते हैं, कौन सी वेवलेंथ को ट्रैप करते हैं। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इन ओशियन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स अकर एट डिफरेंट डेप्थ, हाउ दे अडेप्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो डियर गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेजर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो वर्ल्ड में होता है, इस अर्थ में जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है? ओशियन में ही होती है, यानी सी में ही होती है, सी वाटर में होती है। और सी वाटर में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? मेनली एल्गी हैं। यानी कि अर्थ की सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा होती है। और एल्गी मेनली कहाँ पाए जाते हैं? सी वाटर में पाए जाते हैं। मैंने आपको एल्गी में बताया भी था जब एल्गी पढ़ाया था कि एल्गी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली एल्गी जो होते हैं वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वही करते हैं। अब दूसरा क्या है, जो डिफरेंट डेप्थ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो सी वाटर में होते हैं वो एल्गी होते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट एल्गी में, यानी जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी होती है उनके मेंबर्स में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने जब आपको एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एल्गी कई तरह के होते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी होते हैं, फियोफाइसी होते हैं, रोडोफाइसी होते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट क्लासेस होती है, हर एक क्लास के मेंबर का स्पेसिफिक फीचर यही होता है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो जिस गहराई पे यानी जिस डेप्थ पे है उस एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे वो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। यानी सी वाटर में भले ही एल्गी कितनी भी डेप्थ में, कितना भी नीचे क्यों ना हो, लेकिन उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो सनलाइट को कैप्चर कर ही लेते हैं। यानी अपने पिगमेंट के अकॉर्डिंग वो जो सनलाइट है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ग्रीन एल्गी, यानी जो सी वाटर में जो ग्रीन एल्गी होंगे उनमें कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और डियर स्टूडेंट, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि जो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं यही सबसे ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्लोरोफिल ए होता है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो क्लोरोफिल बी होता है ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो रेड और ब्लू लाइट में ही होती है। यानी कि जिन एल्गी में ये पिगमेंट होंगे वो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, पहली चीज़। तो जो क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी होंगे उसमें जो क्लोरोफिल ए होगा वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो क्लोरोफिल बी होगा वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा जो ब्राउन एल्गी होते हैं, सी वाटर में डिफरेंट सारे तरह के एल्गी होते हैं। तो ब्राउन एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फिकोजेंथिन, ये 3 टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। डियर गाइस, जो ब्राउन एल्गी होता है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो फिकोजेंथिन होता है। ये क्या करता है, ये और क्लोरोफिल सी दोनों एक साथ मिलके येलो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ए क्या है, ए तो आप जानते हैं रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी जहाँ कहीं भी क्लोरोफिल ए होगा वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिकोजेंथिन का काम होता है येलो लाइट को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद फिर आता है रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी यानी जो सी वाटर में ऐसे एल्गी होंगे जो रोडोफाइसी को बिलोंग करेंगे, वो क्या करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन होता है। लेकिन रोडोफाइसी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका जो इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या है, फाइकोएरिथ्रिन है। यानी कि सबसे ज़्यादा फाइकोएरिथ्रिन होगा और लिमिटेड क्वांटिटी में या कम अमाउंट में क्या होगा, ए और डी भी होगा।
यानी सारे एल्गी में क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है, बस ये है क्लोरोफाइसी में बहुत ज़्यादा होता है, डोमिनेंट पिगमेंट होता है, बाकी सब में कम मात्रा में होता है, लिमिट में होता है, लेकिन होता है। तो अब इस तरह से जो रोडोफाइसी है वो क्या है, जो इसका फाइकोएरिथ्रिन है वो क्या करेगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कैप्चर करेगा, और बाकी जो है वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए वो तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता ही करता है। तो इस तरह से क्या है, जो सी वाटर है उसमें जो डिफरेंट लेवल पे जो एल्गी प्रेजेंट है, जिनको कि हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो अपने अपने पिगमेंट के अकॉर्डिंग उनमें जो भी प्राइमरी पिगमेंट या एसेसरी पिगमेंट है उनके अनुसार डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। और ये प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट क्या है, ये मैंने अभी 1-2 टर्न पहले आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का टॉपिक? आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा और समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय।